दोस्तों मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ड्रीम 11 को लेकर इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है और एक ही थंबनेल्स को बार बार चेंज करके वो लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और इसमें मैंने कुछ 5 पॉइंट्स तैयार किए हैं जिनको देखने के बाद आपके वो सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैंने पहला पॉइंट जो तैयार किया है कि क्या ड्रीम 11 से बैन हटेगा या ये पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ड्रीम 11 के जो पेड कॉन्टेस्ट थे वो रहेंगे या वो चेंज होंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि ड्रीम 11 का बैन बीजेपी से इसका क्या कनेक्शन है। इसका चौथा पॉइंट है कि कोर्ट का नया आदेश क्या आया है ड्रीम 11 को लेकर और बाकी के जो फैंटेसी ऐप्स हैं उनको लेकर। और पांचवा जो सबसे मेन है कि कोर्ट इसकी सुनवाई कब करेगी। कोर्ट ड्रीम 11 को लेकर अगली सुनवाई कब करने वाली है, उसका डेट क्या आया है। ठीक है, इसको ना मैं आपको एकदम फैक्ट के साथ एकदम क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए अक्टूबर 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी 28% किया गया था, जिसके बाद हर महीने औसतन 1100 से 1300 करोड़ जीएसटी सिर्फ फैंटेसी गेम्स के थ्रू पाए जा रहे थे, सरकार को मिल रहे थे। दूसरा, अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच 6 महीनों में यह आंकड़ा कुल 6,909 करोड़ का हुआ था, यानी ये पिछले 6 महीने की तुलना में लगभग 412% ज्यादा थे। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2023 के दौरान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने करीब 7,200 करोड़ केवल जीएसटी में योगदान दिया था। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहले 6 महीने में ही डिजिटल एप्स ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर औसतन 10,000 करोड़ पार कर गए थे। फैंटेसी एक्स पर 2025 में पहले 6 महीने में ही लगभग 10,000 करोड़ यूपीआई पेमेंट्स किए गए थे। तो जरा आप सोच कर देखिए कि जिस सरकार को केवल गेमिंग इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, क्या वो इन ऐप्स को पूरी तरीके से बैन करेगी? यार इससे ज़्यादा तो शराब से देश में ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन शराब तो बैन नहीं किया गया, तो क्या इन ऐप्स को बैन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, ये आप पक्की बात एकदम श्योर कर लीजिए। अब इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 है कि क्या ड्रीम 11 पर जो पेड कॉन्टेस्ट थे उसमें कोई चेंज होगा। देखिए कोई चेंज नहीं होगा। ड्रीम 11 पे जो पेड कॉन्टेस्ट थे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस वही है कि हाथी के दांत दिखाने के कहीं और लगाने के कहीं और। ठीक है, कॉन्टेस्ट में थोड़े बहुत तो चेंज किए ही जाएंगे, क्योंकि सरकार जिस तरीके से अब दिखा रही है कि नहीं हमने इन सारे ऐप्स को बैन किया, तो हाँ अब उन्होंने बैन किया है तो ये तो दिखाएंगे ही ना कि नहीं हमने बैन किया था तो अब इनमें ये चेंजेस लाए हैं। मतलब वही है कि हाथी के दांत दिखाए कहीं और जाएंगे, लगाए कहीं और जाएंगे, लेकिन आएगा वही सेम चीज। पेड कॉन्टेस्ट आएंगे लेकिन थोड़े अलग तरीके से, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस जो भी सरकार करेगी या जो ये ऐप्स हैं उनको आदेश देगी चेंजेस करने के लिए। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि ड्रीम 11 के बैन का बीजेपी कनेक्शन क्या है। तो अभी ये नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो आप सबको याद होगा, जिसमें जो सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाए गए थे उस पर लोगों ने ये बोला था वहाँ के कि, और स्पेशली जेनजी ने ये बोला था कि सरकार ने उन ऐप्स को बैन किया था। इसलिए आपने देखा होगा कि वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी बीवी को भी फूंक दिया गया था, जिंदा जला दिया था उन लोगों ने। लेकिन उन ऐप्स को बैन करने का वहाँ पर आदेश कोर्ट का था, वहाँ की अदालत का था, लेकिन पीछा कौन था? वहाँ की सरकार। हाँ, यहाँ की अगर बात देखें तो थोड़ा अलग है कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का थोड़ा दबदबा है, तो मे भी हो सकता है बंदर की बात हर्ष जैन ज़्यादा बेहतर जानते होंगे जो कि ड्रीम 11 के फाउंडर है। लेकिन इसका मेन आदेश, और सरकार ने भी ये चीज़ बोली है कि इस पर अगली सुनवाई और फाइनल सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ही करेगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। तो बीजेपी का इससे उतना कनेक्शन नहीं है, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। अब पॉइंट नंबर 4 ये है कि कोर्ट का इस पर नया आदेश क्या आया है। तो देखिए मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि अभी तक ये जो मुद्दे कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे थे, अब इन सबको एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ही इन मुद्दों पर एक साथ सुनवाई करेगी और जो फैसला आएगा वो पूरे देश में मान्य होगा और हर जगह के लिए सेम होगा, हर एक फैंटेसी ऐप के लिए सेम होगा। ठीक है, अब ये जो अलग अलग सुनवाई हो रही थी अलग अलग शहरों में, ये सारी चीज़ें एकदम खत्म कर दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुनवाई करेगी। अब आता है पॉइंट नंबर 5 जो कि सबसे मेन है कि ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी ऐप्स को लेकर सुनवाई कोर्ट में कब होगी। तो दोस्तों इसकी डेट अब आ गई है 7 अक्टूबर। याद कर लीजिए डेट, 7 अक्टूबर को इन ऐप्स के ऊपर फाइनल सुनवाई कोर्ट में होगी और 7 अक्टूबर को निर्धारण हो जाएगा इस चीज़ का कि क्या इन ऐप्स का फ्यूचर क्या रहेगा इंडिया में। क्या ये पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे या इनकी वापसी होगी, क्या इनमें क्या कुछ चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें जो है 7 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगी। और बाकी के सोशल मीडिया पर जो भी ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि नहीं ये ड्रीम 11 में चेंजेस हो गए हैं, कोर्ट का फैसला आ गया है, देखिए सारी चीज़ें बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ड्रीम 11 पर बैन नहीं लगेगा,
और आने वाले आईपीएल से पहले इस पे बैन हटेगा। आने वाले आईपीएल से पहले दोस्तों इस ऐप पर बैन हटेगा और आप फिर से ड्रीम 11 पर टीम बनाएंगे और सारी चीज़ें पहले जैसी होंगी। हाँ, थोड़े बहुत इसके कॉन्टेस्ट जो पेड कॉन्टेस्ट थे उसमें चेंजेस आएंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बैन इस पर नहीं लगेगा, ये मैं आपको श्योर कर देना चाहूँगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही और भी एकदम क्लियर न्यूज़ मिलते रहे। जय हिंद।